हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जेएनयू प्रवेश परीक्षा 2021 के अंतर्गत हम तीसरी प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हैं। इसके पहले हमने जेएनयू प्रवेश परीक्षा से संबंधित हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन और आदिकाल पर विचार किया था। उम्मीद है कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन सेट्स कुछ लाभदायक साबित हो रहे होंगे। आगे हम निरंतर प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट जारी रखेंगे। आज उसी क्रम में भक्ति काल पर हम विचार करेंगे कि भक्ति काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, जिससे कि प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को थोड़ी सी सहायता मिल सके। तो पहले प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि सामान्यतः भक्ति काल की कालावधि मानी गई है। तो कई बार इसको समयावधि भी लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा है कालावधि मानी गई है। ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी, 1300 से 1600, 1350 से 1650, 1300 से 1650 ईस्वी तक। तो ध्यान दीजिए, इसमें पूरा ईस्वी ही दिया है, यानी कि अगर विक्रम संवत दिया होता तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार होता, लेकिन यहाँ पर ईस्वी दिया। तो सामान्य रूप से जो भक्ति काल का समय माना जाता है वो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी के बीच में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन दिया है श्वेताश्वतर उपनिषद, भागवत पुराण, ऋग्वेद, कठोपनिषद। तो भक्ति काल के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप नगेंद्र की किताब पढ़ेंगे तो उसमें भी सीधे लिखा हुआ है जब भक्ति काल की शुरुआत होती है उनके इतिहास में। तो इसका आंसर है 1, श्वेताश्वतर उपनिषद। ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी कई बार सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य शुक्ल यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन दिया 2, 3, 4, 5। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के कुल 4 उपभाग किए हैं, ठीक है, जिसमें कि ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ये हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय निश्चित किया है। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन था वो सामान्य रूप से था, लेकिन अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ रहा है कि उन्होंने कब से कब तक इसका समय माना है। तो ऑप्शन दिया है संवत 1375 से संवत 1700, दूसरा संवत 1300 से संवत 1700, तीसरा संवत 1375 से संवत 1775, चौथा 1318 से 1700 संवत। तो इसका सही आंसर होगा पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1375 संवत से संवत 1700 के बीच भक्ति काल का समय माना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है यूजीसी नेट में और प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो भक्ति शब्द का जो विकास हुआ है किस धातु से हुआ है? ऑप्शन दिया भक्त, दूसरा भज, तीसरा भुज, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भज धातु से भक्ति शब्द बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार वैष्णव भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो आलवार हैं इनका संबंध दक्षिण से है और इन वैष्णव इनको कहा जाता है कई बार, और इनकी संख्या कुल 12 है। अब किस आचार्य ने या आलोचक ने ये माना कि भक्ति का जो विकास हुआ है भक्ति भावना का वो आलवारों से हुआ है, ठीक है। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि इस्लामी आक्रमण के प्रभाव से जो हिंदू
जनता थी वो ईश्वर की शरण में चली गई, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था उसके पास। लेकिन उनके तर्क को काटते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था कि आलवारों से हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? दूसरा। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जेएनयू में लिखित परीक्षा हुआ करती थी कभी, तो ये सवाल अक्सर आता था भक्ति काल के उदय को लेकर। ठीक है, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतों का विश्लेषण करते हुए सिद्ध करना रहता था कि कौन इसमें सही है। तो ये क्वेश्चन अभी भी प्रासंगिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसको आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये किसका कथन है? अभी जस्ट मैं इसका जिक्र कर ही रहा था, ये प्रश्न आ भी गया है। ऑप्शन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, इसको आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है? ऑप्शन दिया: 1 कबीर, 2 रामानंद, 3 रामानुज, ऑप्शन 4 वल्लभाचार्य। तो एक पंक्ति भी है कि भक्ति द्राविड़ उपजे, उत्तर लायो रामानंद। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? रामानंद। क्वेश्चन नंबर 9, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है स्मार्त संप्रदाय। इसके अलावा जो प्रश्न इसमें दिया है ऑप्शन में शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय। तो स्मार्त संप्रदाय का नाम आप याद रखिए। और शंकराचार्य से संबंधित एक उनका जो सिद्धांत है अद्वैतवाद, वो भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको भी नोट करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 10, श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य हैं। अब इस प्रश्न में कुल 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला तो श्री संप्रदाय के संस्थापक और दूसरा विशिष्टाद्वैतवाद। तो ऑप्शन दिया है कि 1 मध्वाचार्य, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा निम्बार्काचार्य, चौथा रामानुजाचार्य। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रामानुजाचार्य। जब भी विशिष्टाद्वैतवाद की बात आए या फिर श्री संप्रदाय की बात आए तो उसका संबंध रामानुजाचार्य से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन है? ऑप्शन दिया: ए श्रीमद् भागवत, विकल्प 2 है श्वेतरोपनिषद, तीसरा ब्रह्मसूत्र, चौथा रामायण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 2। ठीक है, श्वेतरोपनिषद में निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है। कौन माना है? ऑप्शन में दिया: 1 ग्रियर्सन, 2 आचार्य शुक्ल, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा आबिद हुसैन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर हम चर्चा कर रहे थे तो इन्होंने ही सबसे पहले काल विभाजन पर लिखा था और किया था, और इन्होंने भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि इस पे ईसाई धर्म का प्रभाव, ठीक है, उसके अनुसार इसका विकास माना था। और एक चीज़ और है कि ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, शिव किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन: 1 कन्नड़, 2 तमिल, तीसरा मलयालम, चौथा मराठी। तो शिव किस भाषा का शब्द है? इसका जो सही जवाब है वो है तमिल। अभी तक तो हमें लगता था कि हिंदी का है, लेकिन ये तमिल भाषा का शब्द है। और बहुत अच्छी बात ये है कि जो भी जेएनयू में प्रवेश लेने जा रहा है, जिसका एडमिशन होगा, संयोग से उसे CIL सेंटर में हिंदी, उर्दू, तमिल, कन्नड़ के साथ भी बच्चों के साथ मुलाकात होगी उसकी। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14, संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं। संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन है? ऑप्शन दिया: A राहुल साकृत्यायन, B हजारी प्रसाद द्विवेदी,
तीसरा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, चौथा ग्रियर्सन। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जिन्होंने कि संत काव्य पर काफ़ी रिसर्च किया है और उन्होंने कहा कि संत शब्द जो है वो शांत से बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? ऑप्शन दिया है वैष्णव भक्ति, शाक्त भक्ति, स्मार्त काव्य, इस्लाम के एकेश्वरवाद। तो इसका जो सही जवाब है वो है चौथा, इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव स्वरूप मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते हैं? ऑप्शन से नाई, 2 दर्जी, 3 लोहार, 4 मनिहार। तो आप देखेंगे कि जो भक्ति काल है उसमें जितने भी कवि हैं वो निम्न वर्ग के जाति से संबंधित रहे हैं। कोई दर्जी है, कोई नाई है, कोई धोबी है, तो वो कोई मोची है जैसे रैदास का है, कोई जुलाहा है कबीरदास। ठीक है। तो उसी तरीके से मराठी संत नामदेव की यहाँ पर जाति को पूछा है तो वो जाति से दर्जी थे। अब अगला क्वेश्चन है कि नामदेव के गुरु का क्या नाम था? नामदेव जो कि मराठी कवि हैं उनके गुरु का नाम पूछ रहा है। पहला ऑप्शन विसोबा खेचर, रामानुज, नकमालवार, भूविवाहन। तो नामदेव के जो गुरु हैं वो हैं विसोबा खेचर। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञानाश्रयी शाखा को संत साहित्य या संत परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया? ठीक। ऑप्शन दिया 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है तीसरा, राम कुमार वर्मा। जब हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पर चर्चा कर रहे थे उस समय भी इसका मैं जिक्र किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? ठीक है। ऑप्शन दिया है महाभारत, रामायण, वेद, भागवत पुराण। तो इसका जो सही जवाब है वो है भागवत पुराण। अच्छा, कई बार प्रस्थान त्रयी के बारे में चर्चा की जाती है तो उसमें आता है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, लेकिन यहाँ पर चतुष्टयी पूछा है तो उसमें एक है भागवत पुराण भी शामिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्मसूत्रों की रचना किसने की है? ऑप्शन 1 शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, बादरायण। तो इसका जो सही जवाब है वो है बादरायण ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? ऑप्शन 1 शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, विष्णु स्वामी। तो इसका जो सही जवाब है वो है शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। और इनके अद्वैतवाद के विरोध में ही जितने भी विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, ठीक है, द्वैताद्वैतवाद, इस तरीके के जो संप्रदाय निर्मित हुए थे इन्हीं के सिद्धांत के विरोध में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22, भक्ति के आद्य आचार्य, आद्य मतलब एकदम शुरुआती के जो आचार्य हैं कौन माने जाते हैं? ऑप्शन से 1 रामानुजाचार्य, रामानंद, नामदेव, मध्वाचार्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है रामानुजाचार्य को भक्ति का आद्य आचार्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं रामानुज, कबीर, सूरदास, जयसिंह। तो जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे उन्होंने जो इसको भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम और कृष्ण शाखाओं में। तो इसमें आप तुरंत कैच कर लेंगे कि ये कबीरदास है। ठीक है। रामानुजाचार्य किस में है? ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। सूरदास भी कृष्ण और जयसिंह सूफी कवि के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 24, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका जिक्र मैं कर ही रहा था और ये प्रश्न पीजीटी में पूछा भी गया है। ठीक है। ऑप्शन में दिया है 22, 12, 9, 8। तो इसकी जो संख्या है वो 12 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा संत सगुण निर्गुण उपासक था? मतलब ऐसा कौन संत है जो कि सगुण में भी आते हैं और निर्गुण में भी आते हैं?
तो ऑप्शन दिया है कबीर, रामानंद, नामदेव, तुलसीदास। तो सही जवाब जो है वो नामदेव। इस चीज़ को एकदम से इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए। नामदेव जो कि सगुण और निर्गुण दोनों उपासकों के अंतर्गत आते हैं, और बाकी कबीर एकदम निर्गुण है, ठीक है। रामानंद ऐसे गुरु थे जो कि सगुण और निर्गुण दोनों के गुरु थे। तुलसीदास राम भक्ति में है, ठीक है। तो इस तरीके से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? रामानंद के कुल 12 शिष्य हैं, शिष्यों की चर्चा की जाती है। तो उस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, पहला सुखानंद, दूसरा नरहरियानंद, दादू दयाल, अनंतानंद, ठीक है। तो इसमें कौन नहीं आता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा, दादू दयाल इनके शिष्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं और बाकी हैं सब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन से रामानुज, नामदेव, ज्ञानदेव, रामानंद। तो इसका जो सही जवाब है वो है रामानंद को रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस संत कवि को भारतीय लूथर कहा जाता है? ठीक है, लूथर की उपमा दी गई है, कबीर, रामानंद, दादू दयाल, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कबीर को भारतीय लूथर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मार्टिन किंग लूथर था, उसी से इसकी तुलना की गई है कबीर जी की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन दिया धर्मदास, रामदास, दादू दयाल, कबीरदास, ठीक है। तो बीजक जो है वो कबीरदास की रचनाओं का संकलन है। इसमें साखी, शबद, रामायणी तीनों को कंबाइंड करके इसको पुस्तक का रूप दिया गया है। इस रचना अगर पूछा जाए तो कबीरदास की है, लेकिन इसके संपादक जो थे वो धर्मदास थे, जो कि कबीर के शिष्य भी थे। क्वेश्चन नंबर 30, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं पढ़े लिखे कौन थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि निर्गुण कवि जो कि निम्न वर्ग और निम्न जातियों से ताल्लुक़ रखते थे, उस समय उतना पढ़ाई लिखाई का इम्पोर्टेंस नहीं था और जागरूकता भी नहीं थी। लेकिन एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है भक्ति काल के संदर्भ में कि कौन ऐसा निर्गुण संत कवि है जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा था? ऑप्शन ए कबीरदास, सुंदरदास, धर्मदास, रज्जब। कबीरदास तो इन्होंने कहा था कि मोह मसी कागज छियो नहीं, कलम गुयो न हाथ। तो ये तो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। इसका जो सही जवाब है वो है सुंदरदास। सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे सुशिक्षित निर्गुण संत थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 31, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया है? एक नए तरीके का प्रश्न इसमें आया कि दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया है? तो इसका ऑप्शन दिया है अंगबधू, रज्जब बानी, सोहिला, जपूजी। इसका जो सही जवाब है वो है अंगबधू, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, पांच रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 रात्रि, 2 ज्ञान, 3 आचरण, चौथा संसार। तो इसका जो सही जवाब है वो है ज्ञान। 5 ज्ञान की बात कही गई है, उसी को यहाँ पर 5 रात्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? ऑप्शन 1 शाक्त, 2 सूफी, वैष्णव, शैव। इसका जो सही जवाब है वो है वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 34, द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? ए रामानंद, 2 निम्बार्काचार्य, 3 मध्वाचार्य, 4 रामानुज। तो इसका जो सही जवाब है वो है द्वैतवाद का जो प्रवर्तन किया था मध्वाचार्य ने इसका प्रवर्तन किया था, ठीक। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का, निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय का, और रामानंद ने एक इसके पहले प्रश्न आया हुआ था रामावत संप्रदाय का उन्होंने प्रवर्तन किया है। क्वेश्चन नंबर 35, लोना किस संत की पत्नी का नाम था? कबीर, सुंदरदास, दादू, रैदास। तो इसका जो सही जवाब है वो है कबीर।
क्वेश्चन नंबर 36, जाके कुटुम्ब सब ढोर ढवत फिरहीं अजहू बनारसी आसपासा, पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ए रहीमदास, दो रविदास, नानक, कबीर। तो इसका जो सही जवाब है वो रविदास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो किससे माना है? ए हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, ईसाई धर्म का आगमन, सहज भक्ति भावना का उदय, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो जवाब होगा वो एकदम पहला ऑप्शन इसका है कि उनका मानना ये था कि जो हिंदू हैं वो इस्लाम के आक्रमण से पराजित मनोवृत्ति के कारण भक्ति के शरण में गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? ऑप्शन 1 सिद्धों से, हिंदू शास्त्रों से, कुरान शरीफ से, भागवत पुराण से। तो इसका जो सही जवाब है वो है हिंदू शास्त्रों से उन्होंने इन बातों को लिया है। क्वेश्चन नंबर 39, भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? अभी मैं इसकी चर्चा कर ही रहा था, प्रश्न भी आ गया है। किसने किया था? 1 ग्रियर्सन, गार्हस्थ्यदासी, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही जवाब है वो है ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 40, विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? विद्यापति को रहस्यवादी किसने घोषित किया था? ऑप्शन आचार्य शुक्ल, ग्रियर्सन, हरप्रसाद शास्त्री, जनार्दन मिश्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी घोषित किया था। और विद्यापति के संदर्भ में आचार्य शुक्ल का है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिनको लगाकर लोग विद्यापति को गीत गोविंद इसी तुलना किया है। ठीक है, तो ये इनको श्रृंगार या भक्त कवि क्या माना जाए उस पर लेकर डिबेट है। ठीक है, तो इस कथन को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था? ये प्रश्न पहले आ चुका है लेकिन बदलते हुए थोड़ा सा स्वरूप में आया हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखिए। पहला दादू दयाल, कमाल, धर्मदास, मलुकदास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा धर्मदास। क्वेश्चन नंबर 42, सुंदर विलास के रचयिता कौन है? मलुकदास, रसखान, चिंतामणि, सुंदरदास। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सुंदरदास होगा, क्योंकि उनके नाम से भी जुड़ा है और उनकी रचना ही है। क्वेश्चन नंबर 43, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका क गई, सबके दाता राम। किसकी पंक्ति है? रहीम, तुलसी, अग्रदास, मलुकदास। तो ये भी तुरंत आप पकड़ लेंगे कि मलुकदास का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी। किसकी पंक्ति है? रैदास, नानक, नामदेव, कबीर। तो इसका जो सही जवाब होगा रैदास। क्वेश्चन 45, ये काफ़ी प्रासंगिक प्रश्न है और लोग अक्सर इसको लोग व्यवहार में एक दूसरे के लिए कहते भी हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, रहीमदास, रैदास, दयाबाई। तो आप याद रख लीजिए कि रहीमदास ने कहा था मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किस संत की रचना है? तो ऑप्शन दिया रहीम, कबीर, दादू, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है दादू। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि दादू की भी कई पंक्तियों में कबीर का नाम आता है, तो कन्फ्यूजन होने लगता है कि ये दादू की पंक्ति है कि कबीरदास की है। ठीक है, ऑप्शन में कबीर भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 47, मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज़ की लेखी, पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन से दादू, नानक, कबीर, रहीम। तो इसका जो सही जवाब है वो है कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 48, दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया है? एक बार और फिर से दोहरा कर ये आ गया। कई बार दादू को दादू दयाल लिखता है, कई बार दादू लिख देता है। शिष्यों ने किस नाम से किया है? इसका जो ऑप्शन दिया है हरडेवाड़ी, दादू ग्रंथावली, नरवय बोध, सबंगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है हरडेवाणी से इसका संकलन किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी धारा को क्या नाम दिया है? ऑप्शन से प्रेम काव्य, सूफी काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही जवाब है वो है 3, प्रेमाश्रयी शाखा उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 50, ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्यधारा के लिए कही है? ये शुक्ल जी की उक्ति है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है और प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया ए संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य। तो उन्होंने इसे सूफी काव्य के संदर्भ में कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कुल जो 50 क्वेश्चन थे।